आइए, आज हमारे साथ है बाबा श्याम भारती। श्याम बाबा के नाम से उदयपुर, मेवाड़, पूरे राजस्थान, पूरे भारत में फेमस है। आप 50 दिन से भी ज्यादा महाकुंभ में रह के आए हैं। वहाँ के बारे में आप अपने हाल आमजन को सुनाएं। ओम नमो नारायण। हम महाकुंभ का पहला स्नान 14 तारीख संक्रांत का स्नान किया और अमृत वर्षा ब्रह्म मुहूर्त के अंदर स्नान करने के बाद सब नागे दिगंबरी हमारे श्री पंचदश नाम जूने अखाड़े के जितने भी महात्मा वो स्नान करके और 14 तारीख का पहला स्नान करा, दूसरा स्नान 29 का करा जिसके अंदर भगदौड़ भी मच गई थी। उसके बावजूद कुछ लोगों के उसमें मृत्यु भी हो गई और ये दब भी गए। उस कारण वो नान हमारा जूने अखाड़े का 3 बजे का नान हुआ था। दोबारा सवेरे का नान कैंसिल करेगा, जो कुछ घटना हो गई थी उस वजह से 3 बजे का वापस दूसरा स्नान रखा गया जूने अखाड़े का अमृत बरसाने वाला जो सवेरे का नान था। फिर उसके बाद रखा बसंत पंचमी का तीसरा स्नान। उसके बाद 3 तारीख के बाद हमारा सभी 13 अखाड़ों का समापन हो जाता है और अपने अपने घर और अपनी अपनी गुफा में जाने लग जाते हैं। पंजो साधुओं जूने अखाड़े के पुराने साधुओं का जो कड़ी पकौड़े हमारे नेम होता है, तो हमने सातम नवमी के दिन वो कड़ी पकौड़े वहाँ खाए। उसके बाद सीधा हम काशी चले गए। काशी पे जाके हमारा डेरा लग जाता है। वहाँ डेरा लगने के बाद काशी में वहाँ पे शिवरात्रि तक हम रहते हैं। वहाँ पे दूना लगता है। वहाँ पे उसी प्रकार से कुंभ का मेला जैसा रहता है, उसे पेशवाई निकलती है शिवरात्रि की 13 अखाड़ों की। वो पेशवाई के साथ वापस आते हैं हम लोग काशी विश्वनाथ मंदिर में। उसके बाद हमारे को दर्शन करते हैं और वहाँ पे शिव जी को ऊपर जल चढ़ा के जो प्रयागराज का जल लेके आते हैं हम, वो जल से हम शिव जी को स्नान कराते हैं। वो स्नान कराने के बाद हमारा कुंभ की समाप्ति हो जाता है। पूरा कुंभ सफलता वहाँ होती है। इलाहाबाद ये काशी विश्वनाथ वाला कुंभ 2025 का, तो उसलिए समापन वहाँ हो जाता है काशी में। उसके बाद नया पंच हमारा जूने अखाड़े का बदलता है, जो बदलते कार्य जैसे अध्यक्ष वगैरह होते हैं, उसी प्रकार के हमारे अखाड़े के भी कुछ पंच होते हैं, वो चेंज होते हैं। उसके बाद सब अगला कुंभ आएगा अभी ये 2027 28 में आएगा। ये नासिक के 6 महीने बाद उज्जैन कुंभ में आ जाएगा। इसलिए महाकुंभ के पराव सबको अमृत 144 साल बाद ये कुंभ आया है। इसने जिसने भी स्नान किया और अगर इसको स्नान और वहां से जो जल ला के उसका भी स्नान किया तो भी कुंभ की सफलता पूरी मिलेगी। 144 साल का अमृत जो उसके अंदर भरता है, जो आपके घर तक पहुंचा है, उससे भी स्नान किया है और नहीं भी किया हो तो आप सोमवार के दिन और या अमावस के दिन स्नान या पूनम के दिन वो जल का स्नान करेंगे तो वो कुंभ की सफलता पूरी प्राप्त होगी। वो प्रयागराज का कुंभ का जल किसी के भी पास हो उससे स्नान करें, उससे अपने को कुंभ का पूरी सफलता प्राप्त होगी। और 144 साल बाद आप लोग जिए या हम लोग जिए या नहीं जिए, और ये संत आए थे। इस संत का महात्म ये है नान का, इसके अंदर धरती के अंदर भी साधु होते हैं, वो भी स्नान करने आते हैं। जय श्याम बाबा, आपसे एक जानकारी आमजन को जरूर चाहिए, क्योंकि वहाँ के बंगाल के मुख्यमंत्री उसने बोला ये महाकुंभ नहीं मृत्यु कुंभ है और अनाप शनाप बोले जा रहे हैं उसके बारे में, क्योंकि आप साधु संत हैं, आप अपना ऐसा है। वहाँ की मुक्ति जो स्वर्ग की मुक्ति गंगा जमुना सरस्वती और उसके अंदर अमृत, जिसके हम लोग तो जितने भी साधु जाते हैं 13 अखाड़ों के पहले के टाइम में, आज से पुराने अखाड़े थे, पुराने 50 साल 100 साल पहले अखाड़े से टकरा होता है कि हम मृत्यु हमारी यहाँ हो कुंभ में,
कि जिससे हम सीधा स्वर्ग में जावें। ये यहाँ का कुंभ का ये नियम कि हम लोग भी जो चाहते हैं कि हम उसमें हमारा ये कब हमारे को देव लोग हमको लेके जावे और हमारा वहाँ, तो ये जो केरा है वो मूर्ख है, उसको ज्ञान नहीं है। अगर उसको ज्ञान होता है तो उसको ये पता ही नहीं होता है कि जल क्या होता है। जल के अंदर अमृत, जो देवता मंथन करके निकला था अमृत,